साथियों, संशय है मन में, उसे साझा करने में मन में भय सा भी है। धर्म आध्यात्म को मार के पैदा हुआ है। अध्यात्म मरा, धर्म जना। हमारा धर्म क्या रहा? इन्हीं के समाधान के लिए आज हमारे साथ गपसाना टॉकीज के मंच पे स्वामी जितेंद्रानंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब सब आदमी अपने अपने ढंग से अपने धर्म को परिभाषित कर ले और उसके हिसाब से चले तो सामाजिक सरोकार में धर्म का एक व्यापार सा चल पड़ेगा। स्वाभाविक है, चल पड़ेगा नहीं, चल पड़ा है जी, और खूब डंके की चोट पर चल रहा है जी, समाज में। हम उसे स्वीकार कर रहे हैं जी, लेकिन उसमें खोखलापन बहुत है। 2011-12 की बात है, इस देश में एक आंदोलन चल रहा था और एक सो कॉल्ड तत्कालीन बड़े धर्माचार्य, बड़ा इन्फ्लुएंस था। कुछ दिनों के बाद पता चला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं नई पीढ़ी से कहता हूं कि धर्म का परीक्षण खुद के मानसिक स्तर पर करो। मैं मजाक में एक बात जरूर कहता हूं कि LIC और इस्लाम ये दो मरने के बाद के फायदे गिनाते हैं। हम शुभ मास और खर मास की बात करते हैं। नहीं, दक्षिण नहीं मानता। दक्षिण नहीं मानता। महाराष्ट्र में भी शादियां होती हैं। उसका कारण है जो विंध्य पर्वतमाला है, यही विभाजन करती है उत्तर और दक्षिण का। सायन निर्यन का जो भेद है विंध्य के पहाड़ों से विभाजित होता है। परंतु ज्यों ज्यों आप महाराष्ट्र से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो अपने पंचांग को स्वीकार करेंगे। मिथिला का पंचांग, बंगला का पंचांग, गुजराती पंचांग, दक्षिण का अपना पंचांग, सबके अपने अपने पंचांग हैं। जी। साथियों, मन में एक भाव आया। भाव क्या कहें, एक संशय है मन में, उसे साझा करने में मन में भय सा भी है। लेकिन फिर लगा कि प्रश्न करना, संशय दूर करना, यही तो उपनिषद का सार है, वेदों का आधार है। तो आइए मैं अपने मन का भाव या संशय जो कहें उसे आपसे साझा करता हूँ। मन में ये भाव आया कि धर्म आध्यात्म को मार के पैदा हुआ है। अध्यात्म मरा, धर्म जना। रिलीजन इज बोर्न ऑन डेब्री ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ऐसा भाव मन में क्यों आया, इसका खुलासा मैं चर्चा के क्रम में आगे करूँगा। ऐसे ही और कई विचार मन में आते हैं। जैसे हमें 1500 वर्ष पहले पर्शियंस ने पहली बार हिंदू कहा। सनातन का जिक्र वेदों में यदा कदा मिलता है। जैसे ऋग्वेद में, जो मेरी सतही जानकारी है, मैं पहले यह स्पष्ट कर दूं, उसमें धर्माणि सनात की बात आती है जो शाश्वत कर्तव्य के रूप में विदित है। अथर्ववेद में भी ईश्वर के लिए सनातनम शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसा लगता है कि ये किसी प्रतिपादित धर्म के लिए सनातन शब्द का प्रयोग वहाँ नहीं हुआ। तो फिर हमारा धर्म क्या रहा, उसे क्या नाम दिया गया था? फिर सनातन की जब बात होती है तो लगता है कि कुछ शाश्वत है, चिरंतन है, वो हरदम विद्यमान है। लेकिन शाश्वत सनातन की परिकल्पना में ही अलग सा दिखने लगता है। सनातन युगों की बात करता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और जो सतयुग में था वो त्रेता में नहीं रहा, त्रेता में जो था वो द्वापर में नहीं रहा, और कलयुग का तो कहना ही क्या है। युगों के साथ बदलते परिवेश में हम किस चीज़ को शाश्वत मानते हैं, किस चीज़ को चिरंतन मानते हैं, ऐसे कई प्रश्न मन में आते रहते हैं। इन्हीं के समाधान के लिए आज हमारे साथ गपसाना टॉकीज के मंच पे स्वामी जितेंद्रानंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी परिचय देने की रीति है, उसे पूरा करनी होगी। स्वामी जी भारतीय साधु संत समाज के महामंत्री हैं। गंगा की स्वच्छता के लिए जो संस्था काम करती है, गंगा महासभा, उसके भी महामंत्री हैं। बलोचों को ह्यूमन राइट्स के प्रबल समर्थक हैं, मुखर आवाज़ हैं, जिसके लिए इन्होंने हिंद बलोच फोरम की स्थापना की है। इसके साथ साथ इन्होंने बच्चों की अच्छी शिक्षा हो उसके लिए सनातन गुरुकुल की स्थापना की है, उसकी परिकल्पना की है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सतत कार्यरत रहे हैं, प्रबल हिमायती हैं उसके। और इतना ही नहीं, स्वामी जी ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली के तहत गोरखपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की है। और मैं ये कह दूं कि ये बेबी मूवर्स जनरेशन की नहीं है, ये जनरेशन जेन एक्स के हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जेन एक्स के साथ साथ जेन जी और मिलेनियल्स के मन के भाव को भी समझते हैं। तो मुझे लगा इस तरह की जो मन में संशय और दुविधाएं आती हैं उसका निराकरण स्वामी जी से बेहतर शायद ही कोई कर पाएगा।
तो आइए हम साथ मिलके स्वामी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नारायण। प्रणाम स्वामी जी, सादर प्रणाम आपका। तो अभी जब मैंने इतनी बातें की, शुरू में जो भूमिका बांधी, उसमें मैंने पहली एक बात कही जिसमें मैंने कहा कि वो प्रश्न करने में या उस तरह के विचार मन में लाने में धर्म की दृष्टि से भी भय लगता है और जो सामाजिक परिवेश है उसमें भी भय लगता है कि आध्यात्म को मार के धर्म की उत्पत्ति होती है। ऐसा विचार मन में क्यों आया, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मेरी जो समझ है, आध्यात्म जो है आत्मिक परिष्करण के लिए है, आत्मिक शुद्धि के लिए है, और इसके लिए ज़रूरी है कि मन के अंदर का अहंकार जाए, क्रोध का शमन हो, लोभ का नाश हो। लेकिन आज धर्म जिस रूप में प्रदर्शित और परिलक्षित हो रहा है उसमें इनका नाश होते हुए नहीं दिखता है, बल्कि दिखता है कि ये और बढ़ रहा है, व्यापक रूप ले रहा है। तो ये संशय आप दूर करें मेरे मन की। धर्म की जब हम चर्चा करते हैं जी तो उससे हमें पांथिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जी संप्रदाय बहुत सम्मानित शब्द था। एक कालखंड में संप्रदाय को हम अंग्रेजी के कम्युनल शब्द से जी तुलना करके कम्युनल, फिर कम्युनल वायलेंस, ऐसे सांप्रदायिक दंगा, ऐसे शब्दों तक चले गए। जी 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 वास्तव में धर्म अध्यात्म को मार करके या उसके शव पर खड़ा होने वाला शब्द नहीं है। जी 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 धर्म के मूल स्वरूप में ही अध्यात्म है। जब हम धर्म को समझेंगे तो धर्म के लक्षण, जी धर्म क्या है और संप्रदाय क्या है, इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। जी धर्म ऐसे ही है जैसे परचून। परचून की दुकान पर परचून नाम की कोई चीज कोई भी बनिया नहीं बेचता है। जी 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 आप चले जाइए परचून की दुकान पर और कहिए हमको 50 ग्राम परचून दे दो, आपको नहीं मिलेगा। जी आपको वहाँ मिलता क्या है? तो धर्म की दुकान पर जैसे परचून की दुकान है वहाँ परचून नहीं मिलेगा, वैसे ही धर्म की दुकान पर आपको धर्म की जगह संप्रदाय बेचते हुए लोग नजर आएंगे। जी संप्रदाय को स्वीकार करते हुए। अब संप्रदाय और धर्म के मूल जब हम अंतर को समझेंगे, धर्म इतना व्यापक है और इसीलिए जब बुद्ध ने एक पंथ का निर्माण किया, एक रास्ते पे चल पड़े, जी और बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि ये पंथ है। बुद्ध से पूछा लोगों ने कि आप जो कर रहे हैं जी क्या ये कोई विद्रोह है, कोई नव प्रणाली है? कहा नहीं, एसो धम्म संतनो, पाली भाषा का शब्द है कि यह धर्म के रूप में सनातन ही है। जी जी तो अब उस सनातन शब्द कम से कम बुद्ध के कालखंड को तो वामपंथ हो या दक्षिण पंथ हो या राष्ट्रवाद हो, समाजवाद हो, 2000 साल से कम की तो चुनौती नहीं देगा। जी हमारा दुर्भाग्य क्या रहा कि दक्षिण से लेके पश्चिम जगत ने हमें जो कुछ दिखाने का प्रयास किया, जी हमने वही देखने का प्रयास किया। हमारी समस्या क्या है ये संयुक्त राष्ट्र संघ बताएगा जी कि जनसंख्या समस्या है। वास्तव में जनसंख्या हमारा सपोर्ट है, समस्या नहीं है। लेकिन जनसंख्या का योग्य होना ये एक विषय हो सकता जी था, जी लेकिन जनसंख्या समस्या है। तो आज जिन देशों के पास जनसंख्या नहीं है वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए इससे जूझ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। एक बड़ी उसी प्रकार धर्म के मूल स्वरूप में फर्क क्या पड़ा कि धर्म को समझाने के तौर तरीकों में आडंबर बहुत बड़े स्थिति में आड़े आ गया। जी 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 अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कहा अध्यात्म, तो धर्म में जो कुछ है वो अध्यात्म है। धारयति इति धर्म, जी कुछ कहते हैं धारणात इति धर्म, जी जो धारण कर लिया जाए और जो हमारी धारणा है। तो जैसे बुखार, जी ये शब्द का नाम दे रहा हूँ कि बुखार हो जाए व्यक्ति को, तो कहते हैं इसको बुखार है। तो बुखार का लक्षण क्या है? तो शरीर तप रहा है, शरीर तप रहा है, ये बुखार का लक्षण है। लेकिन कई नए प्रकार के बुखार ऐसे हैं जिसमें शरीर ठंडा हो जाता है, जी नहीं तपता है। नए प्रकार के बीमारी में जो जिसको आप जेन जी, जेन जेड, जेन एक्स तक खींच कर ले जा रहे कि नई प्रकार की बीमारियां जो आई, मस्तिष्क ज्वर में शरीर गर्म हो इसकी कोई गारंटी नहीं थी, जी कैसे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। उसी प्रकार धर्म के निश्चित लक्षण बताए गए। तो धर्म के लक्षण धर्म नहीं है ये मानना चाहिए, धर्म का वो लक्षण है। अगर वो लक्षण दिखता है तो ये मानना चाहिए
धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या, ये सब धर्म के लक्षण। दशमेकम धर्म लक्षणम, जी। धर्म के लक्षण है, इसका अर्थ ये धर्म नहीं है। मैंने जो प्रश्न किया था उसे फिर से एक बार मैं थोड़ा स्पष्ट करूंगा कि आध्यात्मिक जब हम कहते हैं, अधिआत्मिक, मनुष्य के भीतर और मनुष्य के ऊपर जो वृत्तियां हैं उनसे निग्रह हो, और उस वृत्तियों में जिसमें मनुष्य मात्र के शत्रु के रूप में, सबसे बड़े शत्रु के रूप में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य यानी ईर्ष्या, इसकी बात की गई है। साथ में और भी जुड़ जाते हैं राग, द्वेष, हर्ष, विषाद। जो धर्म अध्यात्म की तरफ प्रेरित करता है हमें, वो इनके उपाय बताता है कि इनका शमन कैसे होगा। ये जो शत्रु हैं, हमारे मूल शत्रु हैं, इनका शमन कैसे हो। जो मैंने आज कहा कि धर्म जिस रूप में आज प्रदर्शित और परिलक्षित हो रहा है, वो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ाता हुआ दिखता है। या लोग ऊपर से धर्म का आडंबर करते हुए, जो आपने कहा बाह्य आडंबर धर्म नहीं है, तो आडंबर करते हुए दिख जाते हैं। और ये जो मूल धर्म का जो मूल उद्देश्य है कि साथ में इनका भी शमन होना चाहिए। हम अगर राम नाम जपते हैं, यहाँ पे जी, हम सहमत नहीं होते। उसका कारण है, जी, अध्यात्म को हम मानते हैं कि घोर कैरियरिस्टिक, जी, जब आत्मस्थ वो एकदम अंदर चला गया। जी, अध्यात्म का अर्थ ही है कि अपनी आत्मा को देखने लगा। जी, आत्मा को देखने की दृष्टि क्या है? उपनिषदिक, जी, उपनिषद के आधार पे। भगवत पाद शंकराचार्य ने क्या कहा? भगवत पाद शंकराचार्य ने चारों मठों के लिए 4 मंत्र दिए, जी, उपनिषद वाक्य। तो पूछा कि हम सन्यास जो ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? ये अध्यात्म था। सन्यास का जो पक्ष है जी, विशुद्ध अध्यात्म है। जी, तो कहा सन्यास हम ले रहे हैं अध्यात्म के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, जी, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। तो पूछा कि ब्रह्म क्या है? तो जो अथर्ववेदीय आधार है, जी, उत्तरामनाय ज्योतिषपीठ, ज्योतिर्मठ का, जी, हिमालय का, तो उसने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा जो है वो ब्रह्म है। जी, हम विकास कहाँ, ब्रह्म के विकास के लिए जा कहाँ रहे हैं? अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। जी, संतुष्ट नहीं होते हैं तो पूछते हैं कि इस ब्रह्म को जानेंगे कैसे? कहा प्रज्ञानम ब्रह्म। तो क्या कि प्रज्ञानम अगर ब्रह्म, जो हमारी प्रज्ञा को आगे की तरफ ले जाए, हमारे ज्ञान को, जी, प्रज्ञानम के दोनों भाव हैं, प्रज्ञा नेत, आगे की तरफ ले जाने वाला प्रज्ञा को। ये एक व्याकरण के दृष्टि से एक अर्थ निकलता है। एक है प्रज्ञानम, जो ज्ञान को, प्रगति, जो इन शब्दों की रचना है, जी, जो आगे की तरफ ले जाए। कहता है कि जो ज्ञान की वृद्धि अभिवृद्धि कर दे वो ब्रह्म है, तो उसी को प्रज्ञानम ब्रह्म कहा। का इसके बाद भी हमें संतुष्टि नहीं हो रही है, ये है कहाँ? जी, तो कहते हैं तत्वमसि, एक पूरा उपनिषद का सूत्र है तत्वमसि, प्रत्येक तत्व में है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत के तत्वमसि को एकदम सरलीकृत करके लाते हैं, और भगवान राम के जन्म के समय जी, कहते हैं कि ब्रह्म का जो अवतार हो रहा है, भगवान राम को ब्रह्म मान करके, कि राम व्यापक ब्रह्म अवतरेऊ अपने भगत हित, इस छंद का प्रयोग करते हैं। जी, 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 जब गोस्वामी जी तो पूछते हैं कि ये कौन? कहते हैं जगत्याम जगत, जगत्याम जगत के दोनों भाव हैं, दोनों कहते हैं जग निवास प्रकटे प्रभु। जी। जगत्याम जगत जी, वैदिक शब्द है, जी, जी, और उसको जब इन्हें करना होता है तो कहते हैं कि एकदम नई पीढ़ी के लिए सरलीकृत गोस्वामी जी ही कर रहे हैं। जी, 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 कहते हैं कि जग निवास, जिसके में संपूर्ण जगत निवास करता है, या जो संपूर्ण जगत के कण कण में निवास करता है, ये दोनों भाव एक साथ है। जी, तो ये है, तो अध्यात्म इसी व्यक्तिगत उन्नति है। लेकिन व्यक्तिगत उन्नति तो तब होगी शरीर मेकम खलु धर्म साधनम। आपका शरीर बहुत उन्नत है, जी, अध्यात्म बहुत उन्नत है। जी, जी, आपने आत्मा के संसर्ग सीधे परमात्मा के साथ कर लिया, जी, जीव का मिलन ब्रह्म से हमने करा दिया, आत्मा का मिलन परमात्मा से करा दिया, जी, भक्त का मिलन भगवान से करा दिया। मैं आत्मिक और भौतिक पंचभूत शरीर की रचना से बात कर रहा हूँ। जी, ये सब होने के बाद अगर इस शरीर पर आक्रमण हो जाए तो इसके रक्षा का उपाय कौन बताएगा?
फिर यहाँ से धर्म की जिम्मेदारी शुरू होती है। और धर्म कहता है कि धर्मो रक्षत रक्षिता धर्म एव हतो हंति। हमने आधी पंक्ति तो याद कर ली जी जी कि धर्म की रक्षा हम करेंगे और धर्म हमारी रक्षा करेगा, परंतु मन में धर्म को मारने का या धर्म से विरत होने का भाव आते ही धर्म हमारी हत्या कर देगा, यह भी उतना ही बड़ा सत्य है। उदाहरण के लिए जी धर्म एकदम अलग अलग व्यक्ति के लिए परिभाषित है। जो धर्म हमारा है वो धर्म आपका नहीं हो सकता। सत्येंद्र प्रकाश जी का वो धर्म नहीं हो सकता। बिल्कुल। क्यों नहीं हो सकता? मैंने 11 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, जी ब्रह्म को पाने के लिए, उस आत्मा की उन्नति के लिए हमने सन्यास की, जो पराकाष्ठा है। जी 5 भागों में सन्यास जो विभाजित है, कुटचक, बहुदक, हंस, परमहंस, अवधूत की अवस्था तक जाने के लिए जी हमने घर छोड़ा। जी 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 परंतु आप एक गृहस्थ हैं। जी तो मेरा जो धर्म है, जो मैंने धारण किया है, वो अलग वस्तु धारण किया है। मेरे कंधे पे धर्म की झोली अलग है और आपके कंधे पे परिवार है। उसी धर्म के आधार पे धर्म पत्नी है, जी 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 पिता है, माँ है, और धर्म पत्नी के जो माता पिता हैं वो आपके धर्म के माता पिता हैं। धर्म माता, धर्म पिता, धर्म की बहन। तो वो जो गठरी आपकी है और जो गठरी हमारी है, एकदम अध्यात्म में डूब जाने के बाद, जी कि एकदम हम आत्मिक उन्नति के बाद हमें कुछ नहीं दिखता। तो भाई सिर्फ अगर आपको अध्यात्म ही जीना था, आत्मिक उन्नति करना था, तो मैं आपको एक नई पीढ़ी को मैं एक सलाह देता हूँ। मैं एक थोड़ा सा यहाँ इस से जुड़ा ही प्रश्न है मेरे मन में, वो कर लेता हूँ। प्रश्न ये है कि जैसे धर्म व्यक्ति विशेष के लिए अलग हो जाता है और उसमें जो धर्म हमें बताया गया और साथ में आध्यात्मिक उन्नति की बात जो की गई है संतों के लिए या सन्यासी के लिए, तो बिल्कुल ही कठिन है जो गृहस्थ आश्रम में दुरूह है। फिर भी गृहस्थों के लिए भी आध्यात्मिक उन्नति की बात की गई है, वो भी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं और उसके लिए मार्ग बताए गए हैं, धर्म विदित मार्ग। अभी जो हो रहा है, जो मैं संशय तो कह रहा हूँ, लेकिन संशय से अधिक वो मन में एक भय सा है, जो आडंबर हम कह लें या जो जिस रूप में ये प्रदर्शित हो रहा है। गृहस्थ जीवन के आत्मिक उन्नति के साथ साथ ये आता है कि वो हर व्यक्ति अपनी आत्मिक उन्नति कर रहा है, तो उसका सामाजिक सरोकार जो है, एक दूसरे से जो संबंध है, वो भी उसके द्वारा निर्देशित होगा। अगर हम अपने लोभ का संवरण करते हैं, अपने क्रोध को काबू में रखते हैं, अपने ईर्ष्या को नियंत्रित रखते हैं, तो मन में वैमनस्य का भाव नहीं आएगा, और वैमनस्य नहीं आएगा तो समाज में शांति होगी। अब सब आदमी अपने अपने ढंग से अपने धर्म को परिभाषित कर ले और उसके हिसाब से चले, तो सामाजिक सरोकार में धर्म का एक व्यापार सा चल पड़ेगा। स्वाभाविक है, चल पड़ेगा नहीं, चल पड़ा है जी, और खूब डंके की चोट पर चल रहा है जी, समाज में, हम उसे स्वीकार कर रहे हैं जी, लेकिन उसमें खोखलापन बहुत है। अंत में झूठ की गठरी गिरती है, जी, झूठ का भांडा फूटता है, यह स्वाभाविक है। 2011-12 की बात है, इस देश में एक आंदोलन चल रहा था सत्यनिष्ठ के नाम पर। जी, अन्ना हजारे जी सी दिल्ली के गलियारे में बैठे थे जी, और एक सो कॉल्ड तत्कालीन बड़े धर्माचार्य, जिनका मीडिया से लेकर के फिल्म इंडस्ट्रीज में बड़ा इन्फ्लुएंस था, जी, 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 इंदौर के एक बड़े सो कॉल्ड संत कहे जाते थे, कुछ दिनों के बाद पता चला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो क्या हमारा स्वाभाविक है कि सनातनी हिंदू या जो धार्मिक दृष्टि से वर्तमान का युवा है वो पूछेगा नहीं क्या? जी, ये प्रश्न उसके मन में उपजेंगे नहीं कि ये जो संत के चोले में बैठे हुए लोग हैं, अगर ये इतने अंदर से कमजोर हैं कि आत्महत्या कर लें, सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग जो जेल की हवा खा रहे, पेरोल पे बाहर हैं, जी, तो उन्हें मैं नई पीढ़ी से कहता हूं कि धर्म का परीक्षण खुद के मानसिक स्तर पर करो। जी, सनातन धर्म के अतिरिक्त दुनिया के किसी भी संप्रदाय का जो आधार है, जी, उस आधार को मुझे कहते हुए भी लज्जा आती है। इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, मैं आलोचना नहीं करता, जी, लेकिन मरने के बाद
मैं मजाक में एक बात जरूर कहता हूँ कि LIC और इस्लाम जी ये दो मरने के बाद के फायदे गिनाते हैं। हम क्या बताते हैं, हमारा अध्यात्म भी यही कहता है, अध्यात्म स्वयं को चारों तरफ से निचोड़ के खुद में बैठने की। और ये अगर सच में अध्यात्म को आपको समझना हो ना, तो कोरोना काल के लॉकडाउन से जी कि हम न्यूनतम कितने चीज़ों में अपने जीवन की आवश्यकता घर में रह करके पूरी कर सकते हैं, न्यूनतम जी जी हमारी आवश्यकता क्या है। तो 500 साल पीछे जाएंगे तो कबीर याद आएंगे कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। और अगर हजारों वर्ष पीछे वैदिक काल में जाएंगे, तेन तख्तेन भुंजी था, ये संस्कृत के मान वेद वाक्य के कबीर ने सरलीकृत कर दिया। जी 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 बात इतनी सी ही है। अब नई पीढ़ी अगर उन कंटेस्ट में वेद को देखना चाहती, उपनिषदों को देखना चाहती, तो वो उस रूप में देख ले। और अगर वो नई पीढ़ी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, मैं तो कुछ बातें नई पीढ़ी से कहता हूँ कि हमें धर्म और अध्यात्म से इसलिए नहीं जुड़ना चाहिए कि हमारे जेब में पैसा है और हम इस पैसे के बूते हम विभिन्न तीर्थों में घूम रहे हैं। तीर्थाटन और पर्यटन, टूरिज्म एंड तीर्थिज्म, ये दोनों शब्द एकदम अलग अलग हैं। तीर्थाटन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष है, और टूरिज्म का लक्ष्य मौज है। मौज में महंगे होटल, शराब की बोतल, मांसाहार, उनकी टूरिज्म में ये सब कुछ अलाउ है। तीर्थाटन जब हम करते हैं तो गांव में पितरों से प्रार्थना करके, जो शरीर पूरी कर चुके हैं, गांव से निकलते हैं, जितने दिन तीर्थ क्षेत्र में रहते हैं, हम एक मर्यादित जीवन जीते हैं। तो जो तीर्थाटन और पर्यटन का घालमेल हुआ, जी 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 एक बात जरूर हुई है कि 1 जनवरी भले ईसाई नववर्ष होगा, लेकिन हिंदू नौजवान अब मंदिर में जाएगा। जी 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 मंदिरों में भीड़ बढ़ी है। जी जी तो वो शुरू तो हुआ है, मुड़ा है अध्यात्म की तरफ। वृंदावन में भीड़ बढ़ी है, अयोध्या जी में भीड़ बढ़ी है, काशी में बढ़ी है। लेकिन मैं आजकल एक चीज जरूर देख रहा हूँ, विश्व योग दिवस मनाने के बहाने एक बहुत बड़ी संख्या योग करने लगी है। इसके लिए मैं बाबा रामदेव को तो धन्यवाद देता हूँ। भले पतंजलि योग प्रदीप, जिनके पतंजलि के नाम के सहारे बाबा आगे बढ़े, तो पतंजलि ने कहा चित्त वृत्ति निरोधा स योगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध। पतंजलि कभी नहीं कहे कि चित्त में वृत्तियां पैदा नहीं होंगी। हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माया, ये 6 मत्सर पैदा नहीं होंगे। इसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ जी आज। ये पैदा होंगे, लेकिन इन्हें जो रोकने का माध्यम है जो योग, तो योग क्या है, किसका योग हो रहा है, यहाँ कौन मिल रहा है? तो विभू से विभूति, आत्मा से परमात्मा, गुरु से शिष्य, भक्त से भगवान, इसका मिलन हो रहा है। और इसी मिलन से ये जो 6 मत्सर हैं अंतस्थ होते। क्योंकि जब दुनिया किसी भी व्यक्ति को, चाहे आप मेरी प्रशंसा करें या मैं आपकी प्रशंसा करूं, तो इतना तो मुझे पता है कि मैं कैसा हूं और कौन हूं। जी, लेकिन प्रशंसा से सुख मिलता है, आनंद। लेकिन प्रशंसा एक ऐसा शस्त्र है कि जो व्यक्ति की हत्या करने के लिए पर्याप्त काम आता है। जी 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 बड़े बड़े राजे महाराजे जो चारण भाट रखते थे, वो ऐसी प्रशंसा कर देते थे कि ये युद्ध के लिए उठ के चले जाते थे, और फिर या तो मरते थे या मार के आते थे। अभी जो हम बात कर रहे थे, आपने पतंजलि महर्षि की बात की और योग की, योग का जो उद्देश्य रहा चित्तवृत्ति निरोध, उसी संदर्भ में मैं बात कर रहा था कि महर्षि पतंजलि ने चित्तवृत्ति निरोध के लिए योग को बताया। अलग अलग पंथ जो हमारे, अलग अलग जो शास्त्र हैं या दर्शन हैं, अलग अलग मार्ग बताते हैं। आज हम जिन चीज़ों को कहते हैं कि ज्ञान मार्ग द्रोह है, उसमें भक्ति और नाम जप की बड़ी बात आती है, और उसमें चित्तवृत्ति निरोध के लिए बहुत सारे यम नियम की भी बात की गई है, जिसमें आहार है, विचार है, व्यवहार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बिल्कुल शाब्दिक उनमें नहीं जा रहा हूँ, आम लोगों की समझ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब देखा ये जाता है कि लोग शाकाहार अपना लेते हैं, सुबह शाम नाम जप में लग जाते हैं, धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ने लग जाते हैं,
बातचीत करते हैं। लेकिन जो चित्त वृत्ति निरोध की बात हुई, जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या की बात हुई, उसका कैलिब्रेशन रुक जाता है। वो कभी पलट के ये नहीं सोचते हैं कि क्या कल की तुलना में आज मेरे अंदर का क्रोध कुछ कम हुआ क्या, मेरे मन में लोभ की बात कुछ कम हुई क्या, मन में ईर्ष्या भाव कम पैदा हुआ क्या। और मुझे लगता है कि जैसे सत्संग अभी जहाँ होते हैं तो बहुत सारे संतों का मैं देखता हूँ कि भक्तों की भीड़ बढ़ती जाती है और ज्ञान भी दिया जाता है, लेकिन कोई संत अपने भक्तों से ये नहीं पूछता है कि कल तुम्हारे मन में किस हद तक ईर्ष्या भाव या लोभ की बात आई थी और आज उसमें कुछ कमी पा रहे हो क्या, तुम्हारे नाम जप से कुछ लाभ हो रहा है क्या। तो ये मन में बार बार बात आती है कि सिर्फ इससे नहीं हो रहा है, और व्यक्ति जो भक्त है वो भी इस पर अपने आप को नहीं तोड़ रहा है कि मुझे कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं, और उसके दिशा में अपने को प्रयत्नशील नहीं कर रहा है, सिर्फ माला लेके नाम जप में लगा हुआ है। तो इसको कैसे आप समझाएंगे कि क्या लाभ मिल मैं सकता उसको दो ही बात समझाऊंगा। जी। हमारा मानना है कि हमारे समझाने से कुछ नहीं होगा। है? जी एक बहुत बड़े संत जिनके कथाओं में लाखों की भीड़ आती थी, जी बिना नाम लिए उन्होंने भरे मन से कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि मैं 9 दिन की राम कथा पूरी करता हूँ, जी पूरा पांडाल झूमता है, नाचता है, गाता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि मेरे पांडाल से कोई उठा व्यक्ति और बैराग्य हो गया, किसी एक ने भी संन्यास ले लिया, जी किसी एक व्यक्ति ने भी आके कहा हो कि बापू मैं सुधर गया, जी मैं ऐसा हो गया, किसी ने नहीं कहा। उसका कारण क्या है कि जब हम मनोरंजन, अध्यात्म को मनोरंजन में बदल देते हैं, जी धर्म हमारे लिए धंधे का माध्यम बन जाता है। जी बड़े बड़े कथा पांडाल और उसमें पैसा खपाने का माध्यम बनेगा तो व्यक्ति नहीं सुधरेगा। आप देखेंगे कुछ शब्दों के व्याकरण के अर्थ आपको इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में नहीं मिलेंगे। जी जैसे सत्य, वो ट्रूथ नहीं है। ब्रह्मचर्य, जी इंद्रिय निग्रह, ढूंढ लीजिएगा, अंग्रेजी में इसके लिए कोई शब्द नहीं मिलेगा। जी जी क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि उन संप्रदायों में इसके लिए मनाही नहीं है। और मैं पहले इस बात को कहना चाहता था कि मरने के बाद ये 72 हूरों की कल्पना, स्वर्ग में वाइन की नदी बहेगी, लेकिन सनातन धर्म की व्यवस्थाओं में क्या है? आत्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति के लिए वर्जनाएं तय की। जी वर्जनाएं इस कदर तय की कि 25 वर्ष की अवस्था तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो क्या करना है 25 वर्ष तक? तो वीर्य रक्षण और वेद रक्षण, विद्या संरक्षण, जी ये 3 शब्द, वीर्य वेद विद्या, ये तीनों का आपको संरक्षण करना है। 25 वर्ष की अवस्था में विवाह होंगे, उसके पहले नहीं करने। जी लेकिन ये वर्जनाएं तय की। इतना ही नहीं, भागवत में जैमिनी ऋषि की बहुत प्रसिद्ध और पवित्र कथा आती है जी कि वेदव्यास जी के साथ जब उन्होंने कथाएं लिखनी प्रारंभ की तो उसमें एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन गुरुदेव ने ये वाक्य प्रयोग कर दिया कि समान उम्र की मौसी बुआ और बहन क्यों न हो, एकांत वार्ता निष्प्रयोजन सर्वथा वर्जित है। जी अब इस पर जैमिनी अड़ गए। फिर ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है, आत्म संयम का क्या अर्थ है, शास्त्रों में इन शब्दों की रचना आप लोगों ने क्यों की है? अगर हम खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो कहे चलो लिखना पढ़ना ऐसे बंद करते हैं। 2-4 दिन बाद शाम के समय ऐसा हुआ कि सावन का महीना, बारिश होने वाली थी और एक युवती आ रही थी और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। जी बारिश को देखा तो उस युवती ने कहा कि मैं पास के गांव की हूँ और पास के गांव में गई थी, लौट रही थी और बारिश शुरू हो गई, तो रात भर मुझे इस आश्रम में रुकने के लिए, आज जैसे गांव नज़दीक नहीं थे, ये 5000 साल पुरानी बात है, जी तो मुझे इस आश्रम में आश्रय दे दीजिए। तो जैमिनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे गुरु की कठोर आज्ञा है कि किसी अपरिचित समान उम्र की लड़की से हम बात नहीं कर सकते। जी आश्रय देना तो बहुत दूर की बात है। तो उसने कहा कि अबला को आश्रम में आश्रय नहीं मिलेगा तो अबला जाए कहाँ? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। जी 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 अबला को आश्रम में आश्रय मिले। इतने देर में बिजली तड़की, उसमें उस बालिका के वक्षस्थल
दिखे जैमिनी को, और मन में जो राम भाव था ना, जी। उतने ही देर में काम भाव व्याप्त हो गया, एक आकर्षण। फिर इन्होंने कुछ सोचा, कहा मेरे गुरु को पता न चले, बगल वाली झोपड़ी खाली है, तुम उसमें चली जाओ, रात में रुक जाना, और सवेरे सूर्योदय से पहले तुम चली जाना निकल के। और एक बात सुनो, अभी भी संस्कार बहुत मजबूत है जी। कि एक बात सुनो, रात में मैं जैमिनी खुद भी कहूँ ना तो दरवाजा मत खोलना। तो फूस की झोपड़ी के दरवाजे की क्या बिसात थी, जी। ये बात कही। अंत में घटना ये घटी कि आधी रात को जैमिनी पहुंच गए, उस बालिका के दरवाजे खोलने की बात कहने लगे। जी। उसने नहीं खोला तो उन्होंने फूस को फाड़ करके अंदर गए, लेकिन मन में संस्कार थे, ऋषि के शिष्य थे। जी। तो उन्होंने कहा क्या तुम्हारा विवाह हुआ है? तो उसने कहा नहीं। तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तो उसने कहा कि वेदव्यास के परम शिष्य विद्वान जैमिनी से विवाह कौन नहीं करना चाहेगा। जी। ये वाक्य जब प्रयोग, तो उसने कहा कि, लड़की ने कहा कि लेकिन विवाह की शर्त है। तो क्या? तो हमारे यहाँ लड़के को अपनी पीठ पर बिठा के लड़की को 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। जी। जी। तो उन्होंने कहा कि क्या सार्वजनिक करना होता है? कहा नहीं, आप यहाँ भी कर सकते हो। तो इसका भाव इतना ही था कि ज्यों झुके, जी। 2 पाया मनुष्य से चौपाया बने। जी। पीठ पर लड़की बैठे, क्योंकि काम की आतुरता थी, जो इतने ही देर में निष्प्रयोजन बात का परिणाम हुआ था। बिजली कड़की और वहाँ पे लड़की की जगह उनके गुरुदेव खड़े थे। कहे तो जैमिनी कल से लिखने पढ़ने का काम प्रारंभ करे। जी। जी। तो मन में ये आज भी शास्त्र ही नहीं कहते। आप देखिए भर्तृहरि की कथा से लेकर के जी। आपको भक्त पूर्णमल की कथा तक में समान वय की मौसी ही तो जी। खलनायिका बनी है। जी। जी। तो ये अनायास नहीं मना किया गया। इसलिए बाकी के संप्रदायों में सनातन धर्म के दोनों भाग में, जी। अध्यात्म और धर्म, अध्यात्म व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग है। जी। अध्यात्म उसके शरीर से लेकर के उसकी आत्मा तक के पवित्रता, उसके शुचिता, क्योंकि अध्यात्म में उसके पूरे कर्मकांड आते हैं। जी। कितने बजे जगना है, संध्या करना है। तो संध्या का अर्थ शाम नहीं होता है, संध्या का अर्थ होता है संधि काल। जी। रात्रि से दिन होने का संधि, आधे दिन से अगले दिन में जब घुस रहे हैं, पूर्वाह्न से अपराह्न की तरफ बढ़ने की संधि, और शाम को दिन से रात्रि की तरफ बढ़ने की संधि। तो त्रिकाल संध्या, इस संधि के कारण संध्या शब्द है। तो पूछते हैं कि संध्या हम करते क्यों हैं? तो संध्या हम करते हैं अपने पितरों को याद करने के लिए। जी। जब हम संकल्प करते हैं तो हम फला गोत्र के हैं, हमारे फला फला पितर थे, और हाथों को ऐसे करके हम संध्या कर रहे होते हैं। तो हम अपने पितृपक्ष को, मातृपक्ष को, पितरों को याद करते हैं। संध्या के बहाने प्रतिदिन याद करते हैं। और इसी कारण अध्यात्म व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन धर्म व्यक्ति सा परिवर्तित हो जाता है। स्त्री एक ही है, लेकिन वो किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, और किसी की सास है, किसी की बुआ है, कोई उसे मामी कहता है, लेकिन वो स्त्री एक ही है। उसी प्रकार धर्म जब कर्म के रूप में परिणत होता है तो पिता का पुत्र के प्रति धर्म, पुत्र का पिता के प्रति धर्म, माँ का बेटे के प्रति, बेटे का माँ के प्रति। क्योंकि 5000 वर्ष पहले जब कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण भी खड़े होते हैं तो कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो। तो अगर वर्तमान के संप्रदाय धर्म थे तो 5000 साल पहले तो न यहूदी थे, न ईसाई थे, न मुसलमान थे। तो किन धर्मों को छोड़ने की बात कहते हैं? रामचरितमानस में भी जब भरत गंगा जी के तट पर आते हैं, भगवान राम को मनाने जा रहे हैं, तो रोते हुए माँ गंगा से कहते हैं कि मांगे लाज तजिय निज धर्मु, कि मैं अपना धर्म यहाँ छोड़ करके लाज और धर्म दोनों छोड़ रहा हूँ। आरहत का नीडी पर्सन, आरहत का न कवन कुकर्म, कौन सा कुकर्म नहीं करता। तो पूछते हैं कि यहाँ भरत का धर्म क्या है जो भरत छोड़ रहे हैं? तो क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं होता है, लेकिन भरत यहाँ क्षत्रियत्व में मांगने का जो धर्म है उसे छोड़ रहे हैं। यही बात जब माँ पार्वती, रामचरितमानस में ही
मैना की गोद में बैठी हैं विवाह के बाद और भगवान शिव के साथ विदा हो रही हैं, तो माँ मैना उनको कहती हैं, करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव न दूजा। जी। अनुसुईया जब माँ जानकी को उपदेश देती है तो पातिव्रत्य धर्म के बारे में बता रही होती है। तो धर्म की जो परिभाषा है ये व्यक्ति सह निर्धारित होता है, लेकिन अध्यात्म जो है वो आत्मा का स्तर है, आत्मा का उससे संबंध है। स्वामी जी, अपने गप सेशन के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। आपको अपना आभार व्यक्त करते हुए गपसाना टॉकीज की टीम की तरफ से, और साथियों आप सबका भी गपसाना टॉकीज के दर्शक के रूप में हम आभार व्यक्त करते हैं, और आपसे जल्दी मिलेंगे इस गप सेशन के अगले अंक में कुछ और ऐसे ही प्रश्नों के साथ जो समसामयिक भी है और बहुत सारे दुविधाओं को समाधान ढूंढेंगे जो हमारे मन में बार बार उपजते रहते हैं, आपके मन में भी आता होगा। तब तक हमारे इस गप सेशन को अधिक से अधिक व्यू करें, इसे लाइक करें, अपने यार दोस्तों घर परिवार में सबसे शेयर करें, और सबसे सब्सक्राइब करने का निवेदन भी करें। आपसे हम जल्दी मिलेंगे स्वामी जी के साथ गप सेशन के अगले अंक। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण।